नेकी तू बंदे करता जा, नेकी तू बंदे करता जा। और मैं भी जूते खाता हूँ, और मैं भी जूते खाता हूँ, और तू भी जूते खाता जा। ए बंदे नेकी करता जा, और तू भी जूते खाता है, और तू भी जूते खाता है, और मैं भी जूते खाता जा, और नेकी बंदे करता जा। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपके पसंदीदा बेहद खास प्रोग्राम हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो रेमेडीज में। आज मित्रों बात करेंगे कुंडली के एक ऐसे राज के बारे में। आपको हम बताएंगे कि आप अगर अपनी कुंडली में इसे लगा के देखेंगे, कहीं आपकी कुंडली में ये कहीं राज तो नहीं छुपा हुआ है। आप अपनी पत्रिकाओं को खोल के देखें। मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जो मैंने ये गाना गाया है। ये गाना एक राज को रिप्रेजेंट करता है कि बंदे तू नेकी करता जा, और मैं भी जूते खाता हूँ, और तू भी सर पे जूते खाता जा। जी हाँ मित्रों, ये बात, ये राज की बात आपको मैं बताने जा रहा हूँ। और ये राज की बात है हमारी कुंडली के 10वें घर के बृहस्पति के बारे में। जी हाँ मित्रों, 10वें घर का बृहस्पति किसी श्राप से कम नहीं है। 10वें घर का बृहस्पति किसी अभिशाप से कम नहीं है। आपके अगर 10वें घर में बृहस्पति है तो आप मेरी इस वीडियो को पूरी तरीके से सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे, और आप इसे अपने जीवन में लगा के देखेंगे तो आप 100% ये सत्य फल पाएंगे जो कि मैं बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो को आप पूरा सुनिएगा, कहीं से भी स्क्रिप्ट मत करिएगा, तभी आपको नॉलेजेबल वीडियो होने वाली है और आपको पूरी तरीके से समझ में आएगा। 10वें घर का बृहस्पति, 10वें घर का अगर किसी की जन्म कुंडली में बृहस्पति है तो ये मान के चलिए किसी श्राप, किसी अभिशाप से कम नहीं है। हमारे जीवन में किसी दंड, किसी सजा से कम नहीं है। 10वें घर का बृहस्पति आप खोल के देखिए अपनी जन्म पत्रिका। जन्म पत्रिका में आप खोलेंगे तो आप अपने लगन चार्ट को खोलिए। आपका पहला जो चार्ट है, जो हमारे जीवन का प्रारूप्ध होता है, जिससे हमारा जीवन पूरा स्वचालित रूप से चलता है। परमात्मा ने लगन चार्ट जो बनाया है उसमें 12 खाने होते हैं। 12 खानों में से अगर आप 1 नंबर के खाने से सीधे 10 खाने गिनेंगे तो 10वां घर आएगा। 10वां घर, 10वें घर में अगर आपके जुपिटर ग्रह पड़ा हुआ है, अगर बृहस्पति पड़ा हुआ है, तो ये मान के चलिए आपके जीवन में वह शनि के दंड के आधार पर दिया जाता है। 10वें घर का बृहस्पति आपको निर्धन बनाता है। 10वें घर का बृहस्पति आपको ये मान के चलिए कि आपको संघर्षवादी बनाता है, और 10वें घर का बृहस्पति आपको समाज से तिरस्कृत कराता है। 10वें घर का अगर बृहस्पति किसी जातक की जन्म कुंडली में हो, आप अपनी जन्म पत्रिका को खोल के देखिए। 10 नंबर में अगर बृहस्पति पड़ा हुआ है 10वें खाने में, और वह बृहस्पति जो है आपके 10वें खाने में पड़ा हुआ है, चाहे राशि कहीं कोई भी पड़ी हुई हो, तो ये मान के चलिए कि आपके जीवन में वह किसी सजा से कम नहीं है। जीवन में हम जब बड़े होते हैं, जब हमारी आयु बढ़ती है, हमारा जीवन जब पढ़ाई लिखाई हम करते हैं, जब शिक्षा का हमारा जीवन में सरस्वती के ज्ञान की प्राप्ति का समय आता है, तो अगर किसी जातक की कुंडली में 10वें घर में बृहस्पति हो तो वह पढ़ाई उसकी रुक रुक के होती है, रुकावटों के साथ होती है, विघ्न बाधाओं के साथ होती है, और जीवन में उसके ये मान के चलिए कि पढ़ाई करने पर उसके पढ़ाई अपनी ही ज्ञान अपने काम नहीं आता है। 10वें घर का बृहस्पति जब हम अपने काम कारोबार को लेके पढ़ाई करते हैं, और हम पढ़ाई के बाद अपने कोई कार्य व्यवसाय के लिए हम अपना प्रयास करते हैं, चाहे वह व्यापार करें, चाहे नौकरी करें, चाहे सरकारी नौकरी करें, चाहे वह प्राइवेट नौकरी करें, तो उसमें अगर आपके 10 खाना नंबर 10 लगन कुंडली में अगर बृहस्पति पड़ा है तो वह आपको
बहुत ही संघर्ष से वह नौकरी को प्राप्त करवाता है। अगर कोई व्यापार करते हैं तो उस व्यक्ति का व्यापार जो है डूब जाता है, रकम उसकी पूरी तरीके से जो है जो मूलधन उसने लगाया होता है वह सफा हो जाता है और काम कारोबार में घाटा हो जाता है। अब ये 10वें घर का जो बृहस्पति है ये फलित कैसे होता है, आप इस चीज को समझिए। जो 10वें घर का जिस भी जातक के बृहस्पति है तो वह खाना नंबर 10 में है तो वह व्यक्ति को दयावान बनाता है। वो व्यक्ति जितनी भलाई के काम करता है, समाज में जितने परोपकार के काम करता है, उसको समाज उससे ज्यादा तिरस्कृत करता है। उसे अपमान झेलना पड़ता है साथियों, उसे परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। अगर वह कोई व्यापार करता है और अगर किसी को जो है उधार दे देता है तो उसका उधार लौट के नहीं आता है। किसी को अगर किसी भलाई के कार्य के लिए अगर उसने रुपए पैसे दे दिए और उसने कही कि जा तू अपने काम कर ले, तू अपनी भलाई कर ले, अपना समय तू मेरे धन के द्वारा निकाल दे, जब आए तो तू वापस कर दियो, क्या दिक्कत है? भलाई का काम करना एक अच्छी बात है ना। मगर 10वें घर के खाना नंबर 10 में अगर बृहस्पति हो और जो है वो भलाई का काम करता है, वह किसी को रुपए पैसे देता है, उसकी मदद करता है, चाहे आर्थिक रूप से मदद हो, चाहे वह शारीरिक रूप से श्रम के द्वारा कोई मदद करे, तो वह मदद उसकी तिरस्कृत होती है, उसे अपमान झेलना पड़ता है, पैसा कभी लौट के नहीं आता है और जो है उसके जीवन में निर्धनता का वास होता है। अगर लगन कुंडली के खाना नंबर 10 में बृहस्पति हो और वह व्यक्ति अगर कोई मंदिर बनवा ले, कोई मस्जिद बनवा ले या कोई मंदिर में कोई मूर्तियों का निर्माण करवा दे अपने धन से, तो उसके जीवन में निर्धनता वास करने लगती है। बृहस्पति की दशा भी क्यों ना चल रही हो, उसके जीवन में बृहस्पति के सुखों का अभाव रहता है। अगर कोई लड़की है या मान के चलिए कोई पुत्री है किसी पिता की और उस पुत्री के या उस बेटी के या उस बहन के खाना नंबर 10 में बृहस्पति पड़ा हुआ है, चाहे वह किसी भी राशि का हो, चाहे वह किसी भी डिग्री का हो, उस बच्ची को, उस बेटी को, उस बहन को अगर आप उस बेटी की शादी कर रहे हैं तो शादी में वो ससुराल वाले उसके संग बहुत ही ज़्यादा धोखा और फरेब करती हैं। उसे ससुराल से अपमान झेलना पड़ता है और उसे जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जितना अगर 10वें घर के बृहस्पति का जो भी जातक है, अगर वह सच बोलेगा, धर्म के रास्ते पे चलेगा, पूजा पाठ करेगा, अनुष्ठान करेगा, तो वह अपने जीवन में सबसे ज़्यादा दुखी रहेगा, सबसे ज़्यादा जो है वह परेशान रहेगा। वो ये कहेगा, हे प्रभु मैं तो तेरी पूजा करता हूँ, मैं तो तेरा पाठ करता हूँ, तेरे मंत्रों का जाप करता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में परेशानी क्यों है, मेरे जीवन में कठिनाइयाँ क्यों हैं, मेरी ज़िंदगी में तरक्की क्यों नहीं होती है, मेरे काम क्यों नहीं बनते हैं। 10वें घर का बृहस्पति आपको बहुत ही परेशानियों का सामना करवाना पड़ता है, बहुत ही जो है वो व्यक्ति परेशानियों का सामना करता है। बृहस्पति की अशुभता के कारण वह सूखे पीपल के पेड़ की तरह हो जाता है। सूखा पीपल का पेड़ देखा है आपने? पीपल का पेड़ हमारे जीवन में 2 तरीके से शुभ है। 24 घंटे वह ऑक्सीजन देता है, हमें जो है दिन में भी ऑक्सीजन देता है और हमें रात में भी ऑक्सीजन देता है। मगर अगर वो पीपल का पेड़ सूख जाए, उसमें सब पत्ते झड़ जाएं और वह एक कंकाल तंत्र की भांति अगर वह जमीन पर खड़ा हुआ हो तो उसमें भूत प्रेतों का वासा होता है। वह किसी काम का नहीं रहता, ना उसमें ऑक्सीजन होती है, ना उसमें जो है किसी तरीके की हमें प्राण वायु मिलती है। ऐसे ही 10वें घर के बृहस्पति को सूखा पीपल का पेड़ बताया गया है। वह व्यक्ति चारों तरफ से निराश हो जाता है, हर तरफ से धोखा मिलता है उसे। जितनी भलाई के काम करता है, जितना परोपकार करता है, जितना सत्य बोलता है, दुनिया उतना ही उससे बदला लेती है, उतना ही उसे परेशान करती है। मित्रों, आप देखिए अपनी कुंडली में, कहीं आप भलाई के काम करते चले जा रहे हैं, किसी के संग परोपकार कर रहे हैं, किसी की आर्थिक मदद कर रहे हैं, कहीं आपको उसका परिणाम तिरस्कृत के रूप में तो नहीं भुगतना पड़ रहा है, कहीं आपके जीवन में लांछन तो नहीं लगे हैं, कहीं आपको परेशानियां तो नहीं उठानी पड़ रही है, कहीं आप रोगों से तो नहीं बीमार हो गए।
अगर ये चीज है तो कहीं आपके लगन कुंडली के खाना नंबर 10 में बृहस्पति तो नहीं है। आप खोल के देखिए कुंडली और आप लगाइए अपने जीवन पे 110% यही आपके जीवन में आप पाएंगे, क्योंकि 10वें घर का बृहस्पति इंसान के मन को भोला बनाता है। आज के समय में कलयुग में अगर हम भलाई करते हैं, हम जाते हैं कि कोई पुरोहित पे गए, किसी पंडित जी पे गए, तो क्या कहेंगे आपको कि आप पूजा करिए, आप भगवान का ध्यान करिए, आप मंत्रों की माला जपिए, आप जो है सुबह दोपहर शाम भगवान का स्मरण करिए, प्रभु सब अच्छा करेगा। अगर जिस जातक के खाना नंबर 10 में बृहस्पति हो और अगर वो भलाई के काम करता है तो उसे तिरस्कार का सामना करना पड़ता है। जितनी भगवान की पूजा करेगा उतना दीन दुखी रहेगा, भिखारी बना देता है, हाथ में उसके कटोरा होता है। आप इसे लगा के देखिएगा, मेरी बात आपको 110% सही रहेगी। आप कमेंट करके बताइएगा अगर आपकी लगन कुंडली के खाना नंबर 10 में बृहस्पति हो कि आप कितना परेशान हैं। आप अगर किसी पंडित पे जाते हैं तो वो क्या कहेंगे आपसे, आपकी जन्म कुंडली खोली, अगर आपके खाना नंबर 10 में बृहस्पति पड़ा है तो आप क्या कहेंगे, आप एक अच्छे आयुर्वेदाचार्य बनेंगे, आप एक अच्छे शिक्षक बनेंगे, प्रोफेसर बनेंगे, आपके घर लाल बत्ती की लाइट लगी होगी, यानी आप एक बहुत उच्च अधिकारी आसीन अधिकारी बनेंगे। मगर वो कहता है कि ये मेरे जीवन में हो क्यों नहीं रहा है, मुझे इतने कष्टों का सामना क्यों करना पड़ रहा है, मेरे जीवन में मैंने तो इतने जो है परोपकार करे हैं फिर भी मैं परेशान हूँ। अगर उसकी बृहस्पति की महादशा चल रही होगी, अगर आप पंडित जी पे गए तो ये सब आपको प्रयोग बताएंगे, आपको पूजा पाठ बताएंगे, मंत्र साधना बताएंगे। मगर वो जितनी साधना करेगा, जितने मंत्रों का जाप करेगा, जितनी भगवान जी की पूजा करेगा, जितनी ठाकुर जी की पूजा करेगा, जितने मंदिरों के चक्कर लगाएगा, उसके जीवन में दीनहीनता बढ़ती हुई चली जाएगी। आप इसे आजमा के देखिएगा। ये मेरा कुंडली का, मैंने कितनी कुंडलियां देखी है उनका सबसे बड़ा मैं आपको एक सच बता रहा हूं, जो बहुत राज की बात है। ये कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं बताएगा आपको। आपके जीवन में राजयोग बताएंगे, मगर राजयोग फलते क्यों नहीं है, वो परेशान क्यों हैं? क्यों? क्योंकि जो आपको राजयोग बता रहे हैं, जो आपको कुंडली को खोल के उनका जो है एनालिसिस देख रहे हैं, वो गलत कुंडली देख रहे हैं, उन्हें देखना नहीं आता है, तभी इंसान परेशान है। 10वें घर का बृहस्पति शनि का घर है। शनि के घर में बृहस्पति का होना अशुभता की निशानी है। 10वां घर कर्म का क्षेत्र है हमारे, और बृहस्पति धर्म का स्थान है। और बृहस्पति जब आते हैं 10वें घर में तो कर्म और धर्म की लड़ाई होती है। शनि कभी भी बृहस्पति को जो है प्रेम नहीं करते, उसका तिरस्कार करते हैं। अगर आप मकर लगन की कुंडली में देखेंगे, अगर आप कुंभ लगन की कुंडली में देखेंगे तो सदैव बृहस्पति मारक होता है, कभी योग कारक नहीं होता। उसकी दशा आती है, उसकी अंतरदशा आती है, या 7.5 का प्रभाव आता है, या 2.5 साल की ढैया आती है शनि की, तो उसको पावड़ बेलने पड़ते हैं। या बृहस्पति का महादशा आ जाए, कोई भी उठा के आपको पंडित जी कह देंगे कि बृहस्पति की महादशा है, आपके तो राजयोग लगे हुए हैं, मगर वो कौड़ी कौड़ी बटोर रहा होता है, हाथ में कटोरा होता है, उसके जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है उसे। ये 10वें घर के बृहस्पति की बात है। मैं आपको बताऊंगा कि अगर 10वें घर का बृहस्पति है तो आप कौन सा ऐसा उपाय करें जिससे इसे बचा जा सके, और आप जो निर्धनता का और ये अभावपूर्ण जीवन आप नहीं जिए। क्योंकि जीवन में अगर रुपया पैसा है आपके पास, या आपके पास दौलत है, तो आपका समाज आपके साथ है। 95% अगर आपके पास पैसा है तो 95% सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। और अगर जिसके पास पैसा नहीं है, उसमें लाख गुण हो, उसके गुणों को कोई नहीं देखता है। क्या कहती हैं, अरे क्या है इसके गुणों, कुछ नहीं है, इसमें पैसा है नहीं है, तो ज्ञान किसी काम का नहीं है। पैसा है तो मूर्ख भी ज्ञानी है, उल्लुओं का राजा है। और अगर पैसा नहीं है तो हंस को भी उल्लू ये दुनिया कहती है। वो हंस है और वो क्या है, वो उल्लू के समान जीवन जी रहा है, वो गधे के समान जीवन जी रहा है। उसको दुनिया तिरस्कार करती है, उसके पीठ पे बोझा धर देती है। आज के जीवन में क्या है कि जितना सीधा व्यक्ति होता है, जितना वो झुकता है, जितना करुणामयी होता है, तो दुनिया उसकी पीठ को पायदान बना लेती है। क्यों?
क्योंकि उसको चालाकी नहीं आई, उसको धूर्तता नहीं आई, उसको कपटपन नहीं आया, वो छल कपट नहीं सीखा। तो वो क्या सीखा? वो भोलापन सीखा। वो क्या सीखा? वो सच बोलना सीखा। आज के कलयुग में सच बोलना बुरी बात नहीं है। आप बोलिए सच, आप करिए परोपकार। हम कहते हैं परोपकार करिए, मगर आपके लगन कुंडली के खाना नंबर 10 में बृहस्पति हो तो आप परोपकार से, आप दया से, आप सच बोलने से जितना बचा जा सकता है उतना बचिए। अगर आपके जीवन में आपको उन्नति करनी है, आपको प्रगति करनी है, ये बहुत बड़ा उपाय है। आप अगर इसे उपाय को कर लेंगे तो आपको कोई पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको अब उपाय बता रहा हूं। अगर आपके लगन कुंडली के खाना नंबर 10 में बृहस्पति है और अगर मेरी बात आपने इस उपाय के रूप में इस वीडियो के माध्यम से, अगर आपके किसी घर में किसी भी परिवार में अगर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, अगर उनके खाना नंबर 10 में बृहस्पति है और अगर वो परोपकार करते हैं, वह किसी के संग जो है भलाई का काम करते हैं, अगर रुपए पैसा देते हैं वो किसी को उधार, तो उसका जीवन में कभी उधार लौट के नहीं आएगा। वो परेशान होते चले जाएंगे और निर्धनता उनके घर में वास करती चली जाएगी। तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और उन्हें बताइए कि आप इन चीजों से बचें। अगर आपके लगन कुंडली के खाना नंबर 10 में बृहस्पति है, आप उपाय करिए। आप क्या उपाय करेंगे? आप सबसे पहले अपने घर में डेली के डेली घी का दीपक नहीं जलाएंगे। अगर आपने डेली के डेली सुबह शाम देसी घी की जोत जलाई तो ये लगन कुंडली के खाना नंबर 10 का बृहस्पति आपको अशुभ परिणाम देगा। आपके घर में निर्धनता वास करेगी। हिंदू धर्म में घी की जोत जलाना शुभ माना जाता है, हम कहते हैं। मगर आपके खाना नंबर 10 में बृहस्पति है तो आप अपने घर में से घी की जोत जलाना बंद करिए। अगर आपके किसी भी परिवार में खाना नंबर 10 में बृहस्पति है, आप 4 जने हैं, आप घर में 5 जने हैं, परिवार आपका 8 से 10 जनों का है, अगर किसी की कुंडली में भी आप चेक करिए और आपको चेक नहीं करनी आती है तो किसी अच्छे देवज्ञ से, आचार्य से आप उसे चेक कराइए कि उनके खाना नंबर 10 में बृहस्पति तो नहीं है। सबसे पहला आप उपाय करेंगे कि आप भगवान के सामने, अपने घर के मंदिर के सामने घी की जोत नहीं जलाएंगे। अगर आपको अपने बच्चों को हायर एजुकेशन करानी है, अगर वो बच्चे पढ़ाई करने के बाद कोई कार्य क्षेत्र में प्रगति करना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, विदेश में नौकरी करना चाहते हैं, अपने भारत देश में नौकरी करना चाहते हैं, या कोई व्यापार करना चाहते हैं, व्यवसाय करना चाहते हैं, या हायर स्टडी कर रहे हैं वो, तो आप सबसे पहले आपका ये उपाय है कि आप अपने घर में घी की जोत नहीं जलाएंगे। अगर आपको उनको जीवन में तरक्की करते देखना है तो आप करके बंद करके देखिए उसे, फिर देखिए आपको लाभ मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। दूसरा उपाय बड़ी बड़ी मूर्तियों का है। आप क्या करते हैं? आप घर में आधा फुट 1 फुट की बड़ी बड़ी मूर्तियां ले आते हैं भगवान की, बड़े बड़े मंदिर बना लेंगे। संगमरमर के पत्थर के मंदिर ले आए, बड़े बड़े लकड़ी के मंदिर ले आए, आपने रख लिया। आप देखिएगा जितना बड़ा मंदिर रखेंगे और अगर आपके लगन कुंडली के खाना नंबर 10 में बृहस्पति है, जितनी बड़ी मूर्तियां रखेंगे भगवान की, कहीं गए मंदिर, कहीं गए आप कहीं हिल स्टेशन के मंदिर पे, या आप ऐसी जगह गए जहाँ धार्मिक आयोजन हो रहे हैं, उनसे बड़ी बड़ी फोटोएं ले आए, बड़ी बड़ी मूर्तियां ले आए आप भगवान की, और आपने क्या हुआ, अपने घर में स्थापना कर दी। अगर आपकी कुंडली के खाना नंबर 10 में बृहस्पति है और अगर आपने ऐसा कर लिया तो आपके जीवन में निर्धनता का वास होगा। वो आप जो भगवान की मूर्तियां लेके आ रहे हैं वो अशुभता देने लगेंगी और आपको कर्जदार बना देंगी। आप अगर नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी छूट जाएगी आपकी। अगर आप कोई व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में घाटा होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर डेली के डेली उनके सामने आप देसी घी की दीपक की जोत जलाते हैं तो आपके जीवन में निर्धनता वास करने लगेगी, आपको अपमान मिलने लगेगा, समाज से तिरस्कार मिलने लगेगा, झूठे लांछन लगने लगेंगे आपके जीवन में। अगर जिस भी घर के सदस्य के खाना नंबर 10 में बृहस्पति है और अगर वो बच्चे शादी के लायक हैं, आप उनका विवाह करना चाहते हैं एक अच्छे घर परिवार में, और आप अगर डेली के डेली पूजा करते हैं, डेली के डेली मंत्रों के जाप करते हैं, डेली के डेली बड़े बड़े घी के देसी घी के दीपक जलाते हैं, बड़े बड़े मंदिर रख रखे हैं, बड़ी बड़ी मूर्तियां रख रखी हैं,
या आप कहीं गए जागरण में, कोई देवी जागरण हुआ और आप क्या हुआ, माता की चुनरी ले आए, कहीं आप वैष्णो देवी गए, या आप ऐसे जो है बड़े बड़े मंदिरों में गए, प्राचीन में, मंदिर में जाना शुभ है, आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, खूब पूजा करिए भगवान की, खूब अनुष्ठान करिए। मगर आपकी कुंडली में खाना नंबर 10 में बृहस्पति है, और अगर आप ऐसा करते हैं, या आप देवी जागरण से कोई चुन्नी ले आए, माता रानी की चुनरी ले आए, या कोई बड़ी फोटोएं ले आए, बड़े बड़े आपने जो है बड़े बड़े जो है रुद्राक्ष की माला या कंठी माला आपने घरों में रख ली स्टॉक करके, आप राम दरबार आपने रख लिया, या आपने क्या किया, आपने घर में रामायण रख ली और वो पुस्तक आपकी रखी हुई है, कोई पढ़ने वाला नहीं है, बरसों से पड़ी हुई है वो, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में उस दिन से दुख स्टार्ट हो जाएगा, आपके घर में परेशानियां स्टार्ट हो जाएंगी। अगर जो बच्चे आपके शादी लायक हैं और विवाह आप करना चाहते हैं तो उनका विवाह नहीं होगा। अगर उनका विवाह आपने जैसे तैसे कर भी लिया तो उनको उनके लायक का रिश्ता नहीं मिलेगा। आपने रिश्ता कर लिया और अगर आपकी बेटी है घर में और उसके खाना नंबर 10 में बृहस्पति है तो क्या होगा, आपने विवाह कर दिया और वो ससुराल वाले उसे प्रताड़ना देंगे, उसको झूठे लांछन लगेंगे ससुराल में, उसको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, ससुराल वाले उसे जीने नहीं देंगे, उसे बहुत परेशान करेंगे और जो है तलाक हो जाएगा उसका। क्यों? क्योंकि उसको प्रताड़ना दी जाएगी। तो आप मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिए, ये वीडियो को आप शेयर करिए, और अगर आपके खाना नंबर 10 में बृहस्पति हैं लगन कुंडली के, तो आप मेरे जो उपाय को, जो परहेज को फॉलो करिए मित्रों, आपको उसी दिन से फायदा होना स्टार्ट हो जाएगा। आपका जीवन में भाग्य आपका साथ देने लगेगा। कोई कर्म आप करते हैं आपका भाग्य साथ नहीं देता तो वो कर्म निष्फल हो जाती है। क्यों? क्योंकि शनि का श्राप लगा हुआ है, खाना नंबर 10 में बृहस्पति नीच का हो जाता है। अगर आपकी कुंडली में कोई सद्गुण योग बन रहे हैं, कोई राजयोग बन रहे हैं, वो राजयोग विफल हो जाते हैं। अगर कुंडली के खाना नंबर 10 में बृहस्पति है और कहीं आपके जो शनि की पोजीशन है वो खाना नंबर 3 घर में, खाना नंबर 6 भाव में, खाना नंबर 8वें भाव में और खाना नंबर 12वें भाव में पड़ी हुई है, तो आपको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। समाज तिरस्कृत करता है, उसे अपमान करता है। वो बहुत सही इंसान होता है जिसके खाना नंबर 10 में बृहस्पति होता है, क्योंकि वो भोला है, वो सच्चधारी हरिश्चंद्र है। और उसे क्या दी जाती है? उसे रोड पे उसकी इज्जत नीलाम की जाती है, उसे परेशान किया जाता है, उसको आरोप लगते हैं, उसको चोरी के आरोप लगते हैं, जबकि उसने 1 रुपया किसी का नहीं चुराया। उसको दुनिया हंसी का पात्र बनाती है। क्यों? क्योंकि वो सच बोलता है। और खाना नंबर 10 में बृहस्पति है तो सच उसके लिए एक श्राप से कम नहीं है। आप बोलिए सच, हम नहीं कहते। आप करिए पाठ पूजा, हम नहीं कहते। आप खूब बड़े बड़े मंदिर लाइए, हम नहीं कहते। मगर आपकी कुंडली के खाना नंबर 10 में बृहस्पति है और आप अगर बड़े बड़े मंदिर लाते हैं, बड़े भगवान की मूर्तियां स्थापित करते हैं, घर में राम दरबार लगाते हैं, रामायण लगाते हैं, रामचरितमानस रखते हैं, तो आपको उस दिन से निर्धनता का, अपमान का, तिरस्कार का सामना करना पड़ेगा। आप इस चीज को लिख के रख लीजिएगा। तो सबसे बड़ा आप उपाय क्या करेंगे कि आप पूजा पाठ को बंद करेंगे। आप पूजा, आपका कर्म क्या है? युवा का कर्म क्या है? कर्म करना, धर्म करना नहीं है। ये शनि कहता है कि मेरा 10वें घर में कर्म करना है। आप कोई भी व्यापार करेंगे, भगवान से संबंधित कोई भी सामान आप नहीं बेचेंगे, किसी भी तरीके का पाठ पूजा से सामान नहीं बेचेंगे। आप शनि का काम करेंगे, जो शनि के व्यापार है वो करेंगे तो आपको फल मिलेंगे। आप क्या करेंगे? आप नहाए धोए, आप अपने काम पे लगिए, अपने कर्मों पे लगिए। अगर आप नौकरी करते हैं तो आप नौकरी करिए, आप व्यापार करते हैं तो अपने व्यापार पे जाइए। आप अगर धर्म को लेके बैठ गए, आप धर्म को लेके कैसे बैठ गए? आप देसी घी की दीपक की जोत जलाई और भगवान के सामने आप बैठ गए माला को लेके। आपने 3 माला जाप करा, 6 माला जाप करा, 11 माला जाप करा, फिर भी आप परेशान हैं क्योंकि आपके लगन कुंडली के खाना नंबर 10 में बृहस्पति है। आपको पूजा पाठ से कभी सफलता नहीं मिलेगी। जितनी आप पूजा पाठ करेंगे, जितनी भगवान की जोत जलाएंगे, जितना भगवान को प्रेयर करेंगे, उतना आप नुकसान में जाएंगे, उतने आपके जीवन में कर्ज होंगे, झूठे लांछन लगेंगे, आपको समाज का तिरस्कार का सामना करना पड़ेगा। तो साथियों, आप बचें इससे। मित्रों,
आप पूजा पाठ से बचें और 10वें घर का जो बृहस्पति है, आप उसके जीवन में, आपके जीवन में जो परेशानी आ रही है उससे बचने का सबसे मैं आसान और सटीक उपाय बता रहा हूँ, क्योंकि 10वें घर का बृहस्पति जीवन में बहुत कष्ट देता है। मैंने देखा है, मैंने कुंडलियों को चेक किया है, कुंडलियों में चेक किया, उनके राजयोग लगे हुए हैं। मेरे पास आते हैं क्लाइंट्स और उनके राजयोग लगे हुए हैं, मगर वो राजयोग को कहते हैं कि गुरुजी हम परेशान हैं, हमारी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, हम जो है किसी भी तरीके से हम कोई काम करने जाते हैं, नौकरी करने जाते हैं तो नौकरी नहीं लगती है, वहाँ हमारी नौकरी छूट जाती है। अगर हम कोई व्यापार करने जाते हैं तो व्यापार में हमारा मूल जो है धन खर्च हो जाता है और व्यापार हमारा जो है चौपट हो जाता है। तो मैंने उन्हें पूछा कि आप पूजा करते हैं, आप जो है भगवान की जोत जलाते हैं, कि देसी घी के दीपक की जोत जलाते हैं, आप जो है अनुष्ठान करते हैं? जो कि हाँ हम बिल्कुल करते हैं। आप जो है आपको एस्ट्रोलॉजी सीखने का शौक है, 10वें घर का बृहस्पति आपको क्या करता है कि एस्ट्रोलॉजी सिखाता है। आप बड़ी बड़ी एस्ट्रोलॉजी की किताबें घर में है, कहीं गए आप और किताबें ले आए, उन्हें पढ़ने लगे तो आपको जो है उसके अशुभ फल मिलेंगे। आप इनसे दूर रहिए। आपको अगर 10 की खाना नंबर 10 में बृहस्पति है तो किसी अच्छे गुरुदेव से आप अपनी पत्रिका को एनालिसिस कराइए पूरी, जिससे आप अपने दुख से बच सके। आज के समय में इंसान बहुत दुखी है, बहुत परेशान है और वो यही कहता है कि अच्छे दिन कब आएंगे। आप इस उपाय को करिए, आपके जीवन में अच्छे दिन आएंगे। आप मेरी बात को मानिए, अच्छे दिन आएंगे। आपके जीवन में धन धान्य की कभी कमी नहीं रहेगी और ये 10वें घर का बृहस्पति आपको शुभ फल देने लगेगा। अगर आपने मैंने जो ये उपाय बताए हैं, अगर आपने इन्हें फॉलो किए तो आप निश्चित ही एक अच्छे इंसान बनेंगे। आप धूर्त बनिए, आप थोड़ा झूठ बोलना सीखिए। मैं जो नहीं कहता कि आप जो है सच मत बोलिए, आप सच बोलिए, मगर कहीं छोटी मोटी बात हो रही है तो आप थोड़ा सा झूठ बोलिए। बात को घुमा के बोलना सीखिए, नहीं तो ये दुनिया आपको जीने नहीं देगी, आपको झूठे आरोप में फंसाएगी, आपको स्कैंडल्स बनाएगी। अगर आप ससुराल में, कोई बेटी ससुराल में जाती है तो वहां पे थोड़ा सा झूठ बोलो, बात को बना के बोलो। सच बोलोगे तो ससुराल वाले आपको परेशान करेंगे, आपका मिसयूज करेंगे और आपको तिरस्कार और झूठे लांछन लगाएंगे। तो मेरी बात आप गौर से सुनिए, बात को घुमा फिरा के करिए, थोड़ा झूठ बोलिए, धूर्त बनिए, कपटी बनिए, चालाक बनिए। तब ये 10वें घर के बृहस्पति के आप शुभ फल देखेंगे। आपके जीवन में तरक्की होगी, दौलत ही दौलत आपके पास होगी, आपके पास किसी चीज की कमी होगी और दुनिया आपकी वाहवाही करेगी जो आज तिरस्कार कर रही है। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मेरे इंस्टाग्राम पेज को लाइक करिएगा और मेरे फेसबुक पेज को लाइक करिएगा। अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। आप सभी को मेरा बहुत प्यार और आशीर्वाद।